क्यों देश में आपातकाल लगा, क्या सिचुएशंस बन गई थी, उसका इतिहास क्या था और उसके साथ साथ संविधान में परिवर्तन कैसे कैसे हो रहे थे, ये समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान होगा कि 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 66 से 67 तक स्थितियां डामाडोल थी, क्योंकि देश में दिक्कत थी और कांग्रेस पार्टी के भीतर भी दिक्कत थी। 67 में इलेक्शन हुआ, लेकिन उस इलेक्शन में कांग्रेस पहली बार बहुत कमजोर तरीके से जीती और बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। उसी समय राम मनोहर लोहिया साहब ने एक नारा दिया, गैर कांग्रेसवाद। उन्होंने ही कहा कि इंदिरा गांधी एक गूंगी गुड़िया है जिसको कांग्रेस ने जानबूझ के पर्दे के सामने खड़ा कर दिया है। इंदिरा गांधी ने इलेक्शन किसी तरह से लोकसभा में जीता, सरकार चलाई। मोरारजी उनके उप प्रधानमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। 67 से 69 तक चीजें किसी तरह खिंचती रहीं। इस बीच में इंदिरा गांधी चाह रही थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करें, प्रीवी पर समाप्त करें। मोरारजी क्योंकि पूंजीवाद के समर्थक थे, उनकी इच्छा थी कि ये सब न हो। अंत में राष्ट्रपति चुनाव के समय ऐसा हुआ कि नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति का प्रत्याशी कांग्रेस ने जैसे ही बनाया, उसके एकदम बाद इंदिरा गांधी ने मोरारजी से इस्तीफा मांगा वित्त मंत्री के तौर पर, ये कहते हुए कि आपकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा से या सरकार की विचारधारा से मैच नहीं करती है, इसलिए आपका इस्तीफा चाहिए। आप उप प्रधानमंत्री बने रहिए, लेकिन आपको वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ये बात जुलाई 1969 की बात है। ये तो बहुत अपमान की बात थी। मोरारजी को इस्तीफा देना पड़ा और जैसे इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के 3 ही दिन बाद बैंक राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश आ गया। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में आपको ध्यान है कि नीलम संजीवा रेड्डी हार गए, वीवी गिरी जीत गए। उसके बाद कांग्रेस संगठन के साथ इंदिरा गांधी की तकरार बढ़ती गई और 12 नवंबर 1969 को उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने फिर किसी तरह से डीएमके और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से सरकार चलाई। सहयोग मुफ्त में नहीं मिलता है राजनीति में, हर सहयोग की कुछ कीमत होती है, वो कीमत भी चुकाई। वो कीमत क्या है शायद आज नहीं तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बीच में जिक्र आएगा उसका भी। 69 से 70 तक किसी तरह से सरकार को खींचती रही वो। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रीवी पर्स के लिए अमेंडमेंट करने का प्रयास किया, राज्यसभा में एक वोट से हार गई, तो उन्होंने एक आदेश निकलवाया राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी खारिज कर दिया। और उस समय तक गोलकनाथ केस का फैसला आ ही चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हाथ बांध दिए थे कि वो किसी भी वजह से किसी भी मूल अधिकार में थोड़ा सा भी संशोधन नहीं कर सकती है। इंदिरा गांधी मन बना चुकी थी, 20 सूत्री कार्यक्रम अनाउंस कर चुकी थी, जनता के बीच में ये भाव देने लगी थी कि अगर गरीबी हटानी है तो सरकार को शक्तियां मिलनी चाहिए। एक बहाने की तलाश में थी और बहाना उस दिन मिल गया दिसंबर 1970 में, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवी पर्स वाले मामले में इंदिरा गांधी के आदेश को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। उसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में कहा कि अब हम इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन जो कि 1972 मार्च में होना था, 1971 फरवरी मार्च में हुआ और एक साल उसको प्रीपोन करके इंदिरा गांधी ने एक और फायदा उठा लिया, जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। फायदा ये उठा लिया कि उससे पहले तक 1952, 57 और 62, 67 इन सब में जो इलेक्शंस हुए, लोकसभा के और सब राज्यों की विधानसभाओं के एक साथ हो रहे थे। जैसे इंदिरा गांधी ने लोकसभा का इलेक्शन 1972 के बजाय 71 में करवा लिया, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग हो गए। आजकल आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोशिश कर रही है कि सारे इलेक्शन साथ साथ हों। उस समय पहली बार ऐसा हुआ 1971 में कि इलेक्शन अलग अलग हुए। इलेक्शन अलग होने से फायदा जो इंदिरा जी को मिला वो ये फायदा था कि जब साथ साथ होते थे तो रीजनल पार्टीज, क्योंकि रीजनल पार्टीज 1967 से बड़े पैमाने पर आने लगी थी, तो क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय मुद्दों को उभार के विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में बढ़त बना लेते थे। अब अगर केवल लोकसभा के चुनाव हैं तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में रहेंगे और राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में रहने पर इंदिरा गांधी जी को फायदा होना ही होना था। तो आपको पता है कि 71 में वो 352 सीट लेकर आई, जो कि जबरदस्त जीत थी। और 4 पार्टियां जो उनके खिलाफ एक साथ अलायंस बना के लड़ी थी, ग्रैंड अलायंस बना के लड़ी थी, जिनमें एक थी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो निजलिंगप्पा और मोरारजी देसाई की पार्टी थी, के कामराज की पार्टी थी वो। दूसरी थी स्वतंत्र पार्टी जिसमें
अगर आपने नाम सुना हो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनकी पार्टी थी। उन्होंने 1959 में कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई थी जो पूंजीवाद का समर्थन करती थी। बेसिक सी बात यह है। तीसरी पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जो 1951 में बनी थी श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के हाथों, और इस दौर में बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय उस पार्टी के केंद्रीय नेता हुआ करते थे। और चौथी पार्टी थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो जॉर्ज फर्नांडिस नाम के एक बहुत अच्छे नेता की पार्टी थी, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर बनी थी। बाद में वापस उसमें मर्ज हो गई थी, लेकिन इस समय वो अलग पार्टी थी। इन चार पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा 1971 का। जो राजा महाराजा थे उनमें से अधिकांश स्वतंत्र पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। और हुआ क्या, इंदिरा गांधी को 352 सीटें मिली और इन चारों पार्टियों में ग्रैंड अलायंस को मिलाकर 49 सीटें मिली। तो इंदिरा गांधी एकदम धूमधाम से प्रधानमंत्री बनी, पूरी ताकत उनके हाथ में थी। और अब यहां तक का हिस्सा मैंने संक्षेप में पिछली वीडियो में आपको बताया था। यहां से समझना शुरू करते हैं आगे क्या हुआ। मैंने बांग्लादेश का जिक्र भी किया था, लेकिन आज बांग्लादेश को विस्तार में समझना पड़ेगा, क्योंकि उसका संबंध हमारी इमरजेंसी से बहुत गहरा बनेगा। कैसे बनेगा वो अंत में समझ में आएगा, लेकिन अभी बैकग्राउंड के तौर पर समझ लेते हैं।